हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से अर्थशास्त्र से वर्कशीट या कार्यपत्रक 23 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 31 अगस्त 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है या उप विषय है पालमपुर गाँव की कहानी भाग 1। आइए बच्चों, पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है और वहां चलने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं का वर्णन है जो लगभग भारत के हर गांव में चलती है। यह आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भलीभांति जुड़ा है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव के विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। 80 परिवार जो है उच्च जाति के लोग हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। बच्चों, अनुसूचित जात के लोगों की संख्या गांव के कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे से घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी के और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों, पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। बच्चों, यहां पर एक चित्र भी दिया गया है। इस चित्र में देखिए, कृषि क्रियाओं को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। आइए अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, पालमपुर गाँव के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, पालमपुर गाँव की सामाजिक संरचना कैसी है। तीसरा क्वेश्चन है, पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है, अपने शब्दों में स्पष्ट करें। चौथा क्वेश्चन है, पालमपुर की तरह क्या आप अपने गांव में भी कृषि मुख्य क्रिया है, ऐसा क्यों। आप कुछ उदाहरण आप जो है कारण बताइए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव की विशेषताओं का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आइए एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है। तो पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि है। नेक्स्ट है, पालमपुर गांव की सामाजिक संरचना कैसी है। तो बच्चों, पालमपुर गांव की सामाजिक संरचना, गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हैं और अनुसूचित जात के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वह गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है, अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गाँव है। गाँव में अधिकांश घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पालमपुर की तरह क्या आपके गाँव में भी कृषि मुख्य आर्थिक क्रिया है, ऐसा क्यों। आप कुछ कारण बताइए। तो बच्चों, इसका आंसर करेंगे, पालमपुर गांव की ही तरह मेरे गांव में भी मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि है। इसके निम्न कारण हैं। पहला, गांव में बिजली की व्यवस्था है, सिंचाई के अच्छे साधन हैं, बीज तथा कृषि संबंधी औजार की उपलब्धता है, कृषि उपज को बेचने के लिए पास के में ही बाजार भी उपलब्ध है। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, पालमपुर गांव की विशेषताओं को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, पालमपुर गांव एक सुविधा से परिपूर्ण गांव है। गांव में कच्ची सड़क के अलावा पक्की सड़क भी है जो पास ही के बड़े कस्बे रायगंज से उसे जोड़ते हैं। गांव में बिजली है, सिंचाई के साधन बहुत अच्छे हैं, इसलिए यहाँ के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि है।
गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम कर लेंगे। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। बच्चों, अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी होती है, समझने में कोई भी कठिनाई होती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। धन्यवाद।